हरिओम, ओम गणेश, हर हर महादेव। सोमवती अमावस्या आ रही है और वह 8 अप्रैल को है, जो सोमवार युक्त है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का बहुत ही प्रचुर मात्रा में महत्व लिखा हुआ है। जैसे हर एक व्रतों में कुछ ना कुछ एक उत्तम विशेष योग बनते हैं और उसे उत्तम कहा जाता है। जैसे अभी शनि प्रदोष आएगा या शनि प्रदोष गया, शनिवार युक्त प्रदोष था तो वह उत्तम था। उसी प्रकार से अमावस्याओं में, सभी अमावस्याओं में सोमवती अमावस्या है वह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? क्योंकि तीर्थे कपिलधारम च गंगा च पुष्करम तथा दिव्यांतरिक्ष भौमानि यानी तीर्थानि सर्वशः तानि तत्र वसिष्यन्ति दर्शे सोम दिनान्विते। क्या है ये? आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह श्लोक का मतलब ये है, अर्थ ये है कि जिस दिन सोमवार हो उसमें भी दर्श अमावस्या हो और उसमें भी अमावस्या हो, तो सोमवती युक्त या सोमवार युक्त जिस दिन अमावस्या हो उस दिन पृथ्वी पर के हर जल में, खास करके तीर्थों के जल में कपिल धारा, गंगा जी, पुष्कर आदि तीर्थों का निवास हो जाता है। उस दिन स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में जितने भी तीर्थ है वह सारे तीर्थ है वह पृथ्वी ऊपर जल में निवास करते हैं। तो उस दिन अगर घर में भी हम जिस जल से स्नान करते हैं ना, तो उसमें भी तीर्थों के जल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप सोचिए, उस दिन अगर हम तीर्थों में जाकर स्नान करेंगे तो हमें कितना फल प्राप्त होगा। और इसीलिए सबसे पहला कर्म होता है सोमवार युक्त अमावस्या के दिन तीर्थ जल में स्नान करना। तीर्थ जल में स्नान करने से न केवल पृथ्वी ऊपर के सारे तीर्थों का, अपितु आकाश में निवास करने वाले भी जितने भी सारे तीर्थ हैं वह भी पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद और पुण्य फल प्राप्त होता है। यह कर्म होता है पहला सोमवार युक्त अमावस्या में तीर्थ का या फिर स्नान का फल। उसके बाद है उस दिन किया हुआ दान वो 100 गुना फलदायी होता है। तो अगर ग्रहों से संबंधित आप कोई दान करते हो तो ग्रहों के अनुसार दान कीजिए, या ग्रहों को एक साइड में भी अगर रखेंगे तो उस दिन सोमवार युक्त अमावस्या ऐसा दिन है कि जो भी दान करेंगे उससे ग्रह भी प्रसन्न होंगे, पितर भी प्रसन्न होंगे, सारी चीज़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप सोमवती युक्त अमावस्या में खास करके जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र दुर्बल है, चंद्र से जुड़ी कोई समस्याएं है, मानसिक अशांति रहती हो, रात्रि में निद्रा न आती हो, रात्रि में बुरे स्वप्न आते हो, चंद्र के साथ राहु हो, चंद्र के साथ केतु हो, चंद्र के साथ सूर्य हो, चंद्र के साथ शनि हो, या फिर चंद्र अकेला हो, कैमंद्रुम दोष आदि हो, तो उन्हें अवश्य स्पेशल सबसे पहला उपाय है सोमनाथ, जो आदि ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है कहने का तात्पर्य सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ के दर्शन करने चाहिए। सोमनाथ जी के दर्शन करने से ही चंद्र दोष समाप्त हो जाएगा। जैसे वहां पर चंद्र ने वो कलंक मिटाने के लिए तपस्या की और फिर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वह सफेद रंग का कपड़ा हो, वस्त्र हो, चावल हो, दूध हो, दही हो, या फिर गौ माता का घी आदि हो, उसका दान करें अपने शुक्ल जी को या अपने जो पंडित जी है उनको, या फिर किसी शिवालय में, तो चंद्र से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से चंद्र से संबंधित पीड़ा से आप मुक्त हो सकते हो, क्योंकि सोमवती अमावस्या। उसके पश्चात अगर पितरों से जुड़ी समस्याओं का अंत करना है तो पीपल के पेड़ के नीचे संध्या काल के समय, या तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त है या प्रातः काल में जितना अर्ली हो सके, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या गौ माता के घी का या तिल के तेल का, या चाहे तो आप 3 दीपक प्रज्वलित करें, चाहे खड़ी बात हो चाहे लेती बात हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कीजिए। क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या में पीपल के पेड़ की पूजा का ही व्रत है। मैं आने वाले वीडियो में वो अभी आपको श्रवण करवाऊंगा। तो पितरों को प्रसन्न करने हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जैसे मैंने कहा वैसे दीपदान कर सकते हो। इसके अलावा खास करके भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु, भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु, या तो शिवालय में या तो अपने घर में ही
या घर के ही शिवलिंग के ऊपर आप चाहे तो दूध से अभिषेक कीजिए, आप चाहे तो दही से कीजिए, घी से कीजिए, शहद अर्थात मधु से कर सकते हैं, शक्कर वाले जल से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, अनार के रस से कर सकते हैं, अंगूर के रस से अर्थात द्राक्षा रस से आप अभिषेक कर सकते हो, और जैसे श्रेष्ठोत्तम है गौ माता के घी से अभिषेक कर सकते हो भगवान शिव के ऊपर। अब जब आप अभिषेक करते हो उस समय पर मानिए आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अगर अभिषेक करते हो तो उस समय पर आप मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय जो स्तोत्र है किम न मृत्यु करिष्यति वाला, उसके 11 पाठ से आप अभिषेक कर लीजिए। अगर आपको आर्थिक रूप से सुख संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, तो दारिद्र्य दहन जो शिव स्तोत्र है उससे आप 11 बार अभिषेक कीजिए। दरिद्रता निवारण हेतु भी आप उससे अभिषेक कीजिए। आप द्रव्य इसमें से कोई भी लीजिए जो आपकी इच्छा है उसके अनुरूप, लेकिन जो स्तोत्र या पाठ है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप कीजिए। उसके अलावा भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु आप 11 बार या 21 बार शिव महिम्न स्तोत्र को बोलते बोलते अभिषेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर वैदिक अष्टाध्यायी रुद्री अगर आप अपने पंडित जी द्वारा करवाना चाहते हो लघु रुद्र अभिषेक, तो वैदिक जो रुद्री है उससे भी आप अभिषेक करवा सकते हो। उसी प्रकार से अगर शत्रु बल विजय प्राप्ति हेतु या शत्रु बल क्षय हेतु ओम नमो भवाय शर्वाय जो अर्जुन कृत शिव स्तोत्र है आप उससे भी अभिषेक कर सकते हो। केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो लिंगाष्टकम से भी आप अभिषेक कर सकते हो। और यह कुछ भी न कर पाए देश काल समय के अनुसार तो केवल भगवान शिव के सामने मानसिक जो पूजा है शिव मानस पूजा रत्न ही जहाँ से शुरू होती है पंचश्लोक में, तो शिव मानस पूजा करके भी शिव कृपा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यह करना है इस सोमवार युक्त अमावस्या के दिन। यह सोमवती अमावस्या में इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने से अभिषेक आदि करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। चंद्र से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। रोग दरिद्रता निवारण हेतु भी जैसे मैंने आपको बताया आप शिव पूजा करके अभिषेक आदि कर सकते हो। और खास करके स्नान और दान का भी मैंने महत्व बताया जो आप कर सकते हो। अब इसके अलावा सोमवती अमावस्या में जो पीपल के पेड़ का एक व्रत है, जो सोमवती अमावस्या जैसे हम कहते हैं कि अमावस्या शिव जी की उपासना के लिए अच्छी है, उस निसंदेह अच्छी ही है, लेकिन अगर आप तिथि के देवताओं के अनुसार देखें तो अमावस्या जो तिथि है वह उसके देवता पितर है। और सोमवती अमावस्या है जिसका व्रत खास करके पीपल के पेड़ के पूजन का है। वो क्या है अवश्य वह देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। वह वीडियो भी कुछ ही समय में या 1-2 दिन में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। और सोमवती अमावस्या की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।